Hello friends, welcome to Study with Vrinder Kaur YouTube channel. Today I will teach you about the second poem of 10th class, The Psalm of Life, composed by H.W. Longfellow. द पजाल्म ऑफ लाइफ का मीन्स होता है जीवन का स्तुति गान, यानी जीवन का जो गान है उसको बताना है कि जीवन का हमारा क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है। अबाउट द पोएट हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो जो हैं, इनका जन्म पोर्टलैंड में हुआ था यूएसए के, और इनकी जो फैमिली थी वो इंग्लैंड फैमिली के नाम से जानी जाती थी, न्यू इंग्लैंड फैमिली के नाम से। और लॉन्गफेलो जो थे वो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे और इन्हें फ़ॉरेन लैंग्वेज का बहुत अच्छा ज्ञान था। इन्होंने यूरोप देश की भी यात्रा की थी और इन्होंने वहाँ से प्रेरित होकर उन्होंने वर्ल्ड वाइड सिविलाइजेशन, यानी ओल्ड वर्ल्ड सिविलाइजेशन का मीन्स है कि पुराने हमारे संसार की जो सिविलाइजेशन थी, सभ्यता थी, उसके प्रति इन्हें बहुत अधिक लगाव हो गया था, प्रेम हो गया था। और ही वॉज एंगेज्ड इन टीचिंग, उन्होंने टीचिंग का कार्य भी किया और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन कैम्ब्रिज मैसेचुसेट्स में भी इन्होंने कार्य किया। और लॉन्गफेलो की जो पॉपुलैरिटी थी वो उनके कलेक्शन की वजह से, इनके कार्यों की वजह से दूर दूर तक फैल गई थी। इन द लास्ट 20 ईयर्स, और जीवन के उनके जो लास्ट 20 ईयर्स थे उसमें उन्होंने खूब इन्जॉयमेंट किया, उन्होंने खूब नाम और सम्मान कमाया। और उनकी जो एडमायर थी, यानी उनकी पोएम्स में जो विशेष एडमायर की जाती थी, प्रशंसा की जाती थी, उनमें क्वीन विक्टोरिया, अल्फ्रेड और लॉर्ड टेनिसन, प्राइम मिनिस्टर विलियम ग्लैडस्टोन, वाल्ट वाइटमैन एंड ऑस्कर वाइल्ड थे। और उनके जो कार्य थे, हिज वर्क्स इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ वर्क, उनके जो कार्यों की श्रृंखला है, जो रेंज है वो बहुत विस्तृत है, यानी उनके कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है। वॉइसेज ऑफ द नाइट इंक्लूड्स हिज डेडिटिक पीसीज, द पजाल्म ऑफ लाइफ, फुटस्टेप्स ऑफ द एंजल्स एंड द रीपर एंड द फ्लावर्स। हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वॉज हिज ट्रांसलेशन ऑफ डेंटेज डिवाइन कॉमेडी, यानी ये सारी पोएम्स इनके मेन वर्क थे जो उन्होंने किए। और डेंटे की जो डिवाइन कॉमेडी थी उसकी ट्रांसलेशन इनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। अब है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, यानी पोएम का सेंट्रल उद्देश्य क्या है, क्या कहती है पोएम हमें। ह्यूमन लाइफ इज़ अ ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ नेचर, कवि कहते हैं लॉन्गफेलो कि ह्यूमन लाइफ यानी मानव जीवन जो है प्रकृति का बहुत सुंदर गिफ्ट है। दिस लाइफ इज़ पर्पजफुल, और यह जीवन जो है वो उद्देश्यपूर्ण है, उद्देश्य होना चाहिए हमारे जीवन का। ऐसा नहीं है कि जीवन हमें मिला है तो हम उसे व्यर्थ में ही गवा दें। वी मस्ट वर्क विद अटमोस्ट ऑनेस्टी टू अचीव हाईएस्ट स्टैंडर्ड एंड बिकम द मॉडल ऑफ इंस्पिरेशन फॉर कमिंग जनरेशन। पोएट कहते हैं कि हमें अपने कार्य पूरी ईमानदारी से करने चाहिए ताकि हम अपने जीवन में हाईएस्ट स्टैंडर्ड प्राप्त कर सकें और आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक मॉडल के रूप में उनकी प्रेरणा बन सकें। लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट, लाइफ जो है रियल है, वास्तविक है। लाइफ जो है कोई सपना नहीं है, लाइफ जो है एक वास्तविक है। लाइफ इज़ अर्नेस्ट, और लाइफ जो है ईमानदारी का दूसरा नाम है, हमें लाइफ जो है पूरी ईमानदारी के साथ जीनी चाहिए। एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल, और ग्रेव का मीन्स होता है कब्र, और कब्र तक जाना ही इसका कोई उद्देश्य नहीं है, गोल होता है उद्देश्य। कि ये नहीं कि हमारा जीवन हुआ, हमने खाया पिया और लास्ट में हमारी मृत्यु हो गई और हम अपनी कब्रों में सो गए, यही केवल हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य बहुत कुछ और भी है। डस्ट दाओ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, कि डस्ट होता है धूल, मिट्टी, दाओ यूअर, दाओ का मतलब होता है यूअर, तुम्हारी, आर्ट होता है कला, यानी जो तुम्हारी जीवन बना है वो किससे बना है, मिट्टी से, मिट्टी से ही आपका निर्माण हुआ है। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और मिट्टी में ही हमें अंत में क्या है, मिल जाना है। वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द साउल, यह सब जो कहा गया है कि हम मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में मिल जाना है, वॉज नॉट स्पोकन नहीं कहा गया है ऑफ द साउल, आत्मा के बारे में, क्योंकि आत्मा जो है वो अमर होती है, आत्मा जो है वो कभी नहीं मरती, केवल हमारा जीवन जो है वो ख़त्म होता है और हमारा शरीर मरता है और वो जल के राख हो जाता है, लेकिन जो आत्मा है वो हमेशा अमर रहती है। नोट इन्जॉयमेंट एंड नोट सोरो इज़ द डेस्टाइंड एंड और वे, कि नोट इन्जॉयमेंट
एंड नोट सोरो, कि ना ही बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट करना और ना ही बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना। इज आवर डेस्टाइंड एंड और वे, कि हमारे जीवन का अंत या हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो क्या है? केवल इंजॉयमेंट करना या दुखी होना ही नहीं है। बट टू एक्ट, बट लेकिन टू एक्ट कार्य करना है। दैट इज टुमारो का मतलब है हर प्रत्येक आने वाले दिन, कि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल इंजॉय कर देना या किसी बात के लिए दुखी होना ही नहीं, बल्कि प्रत्येक आने वाले दिन के लिए कार्य करना है, आने वाले जीवन के लिए। फाइंड्स अस फार्दर दैट टुडे, जो हमें फाइंड्स ले जाएगा फार्दर दूर, देन टुडे आज से, और जो हमें आज से बहुत दूर ले जाएगा। अगर हम आज मेहनत करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, तो उसके परिणाम दूरगामी होते हैं, हमें उसका बहुत अधिक फ़ायदा होता है। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, और संसार जो है एक बैटल फील्ड है। संसार क्या होता है? विस्तृत बैटल फील्ड है। ब्रॉड होता है चौड़ा, विस्तृत बैटल फील्ड है हमारा जीवन जो है। संसार जो है वो बैटल फील्ड क्यों कहा गया है? युद्ध में के मैदान में क्या होता है? लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं जीतने के लिए। ऐसे ही हमारी लाइफ है, लाइफ में बहुत कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, इंसान को उसके लिए लड़ना पड़ता है और उस पर जीत हासिल करनी पड़ती है। इन द बिवॉइक ऑफ लाइफ, बिवॉइक ऑफ लाइफ का मीन्स है कि हमारा रात्रि का कैंप, जैसे कि सिपाहियों के लिए कहीं रात्रि के कोई वर्क है उनका, तो उनका कैंप लगाया जाता है ना, तो वो वहाँ रात रुकते हैं और फिर वहाँ से सुबह चले जाते हैं। तो हमारे जीवन का लक्ष्य ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जीवन संसार में आए और यहाँ से चले गए। बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, बी नॉट मत बनो लाइक डम गूंगे बहरे, ड्राइवन कैटल का मतलब होता है कि जैसे भेड़ बकरियों के लिए इसमें यूज किया गया है, कि जैसे जानवरों का झुंड होता है, भेड़ बकरियों का झुंड होता है, और उसे जिधर उनका रखवाला जो है वो ले जाता है वो उधर ही चले जाते हैं। हमें ऐसा अपना जीवन नहीं बनाना कि हमें जिधर कोई लगाए हम उधर ही लग जाएं, अपने विवेक से हमें काम लेना है। बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, स्ट्राइफ होता है भीड़, हमें भीड़ में और मुश्किल समय में अपने आप को एक हीरो साबित करना है। लेट अस देन द बी अप एंड डूइंग, लेट्स अस हमें चाहिए, देन तब, बी अप खड़े होना, एंड डूइंग और करना, इसलिए हमें खड़े होना चाहिए और कार्य करना चाहिए, यानी अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, खुश बनाने के लिए, कार्य करने के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। विद द हार्ट फॉर एनी फेट, विद द हार्ट ऑफ एनी फेट का मतलब है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका क्या परिणाम होगा, यानी उसका कोई भी परिणाम हो, अपने मन से काम करो कि इसका जो भी परिणाम होगा, हमारा भाग्य हमें जहाँ ले जाएगा हम वहाँ जाएंगे। अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए हमें अपनी तरफ से मेहनत करने में। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट, और हमें हमेशा अचीविंग करते रहना है, यानी निरंतर हमें प्राप्त करते रहना है अपने जीवन में। और स्टिल परसुइंग, परसुइंग का मीन्स होता है अपने कर्तव्य का पालन करना, और हमें निरंतर अपने कर्तव्यों को, अपनी ड्यूटी को निभाना है। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, और हमें हमेशा ये चीज़ सीखनी है कि हमें मेहनत करनी है और वेट करनी है। कभी भी किसी कार्य का फल तुरंत नहीं मिलता, अगर हम मेहनत करते हैं तो उसके फल की वेट करना भी हमें सीखना चाहिए, कि अगर हमने मेहनत की है, हमने कोई वर्क किया है, तो उसका फल हमें मिलेगा। हमें मेहनत करना और उसके फल का इंतज़ार करना सीखना चाहिए। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट, एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।